बहुत सारे नेता आज देश में। देखिए, सबसे पहली बात तो महिला सुरक्षा एक बहुत अहम मसला है। इस पे कतई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये रेप मेरे उधर हुआ था, ये तेरे उधर हुआ था, ये महिलाओं को बख्श दो, उन्हें मत बांटो, उनको न्याय चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा सभी को चाहिए, महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर, सुरक्षा सबको चाहिए। तो अगर किसी तरीके से डर इंस्टिल किया जा सकता है तो डर जरूर इंस्टिल करना चाहिए अपराध को रोकने के लिए। लेकिन जंगल राज नहीं है कि फांसी पे आज ही लटका दो, अभी लटका दो। देश जो है इमोशन से नहीं चलता, देश जो संविधान से चलता है। अभी मेरे भाई यहाँ संविधान की दुहाई, लेकिन इन इमोशंस का क्या करें बरखा जी? ये इमोशंस जनता के इमोशंस हैं, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं क्या? आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं? सवाल मेरा ये है, जब देश भर से एक आवाज उठती है, मैं आ रही हूँ, एक बार बरखा जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद अपराध जब कम होगा तो ये इमोशंस भी थमेंगे। हमें अपराधी को दंड देना है। क्राइम हैज नो जेंडर। अपराधी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, कड़ी से कड़ी सजा हो और तुरंत हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में। देखिए, मैं इसी बात पर आ रही हूं। सालों के साल नहीं, निर्भया केस में आपके साथ कितने समय से सुचारिता जी, मैं निर्भया केस में भी आपके साथ डिस्कशन कर रही थी। उस केस में फांसी हुई थी, क्या रेप रुक गए? सो फांसी देना इज नॉट अ डेथ। एक इसी के आगे फांसी बात के बताना चाहता हूं। एक बार रुद्र जी वो कह रही है कि फांसी की मांग बहुत समय से हो रही है, हम एक कैपिटल पनिशमेंट नहीं ला पाए, इसीलिए जो जनता आक्रोशित होती है, जो गुस्सा होती है, उन्हें लगता है कि देखिए ये कार्रवाई तो हो रही है, ये कार्रवाई अच्छी है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। जनता क्यों आक्रोशित होती है कि जो सामूहिक जिम्मेदारी है हम सबकी, पार्टियों की जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। आज भी एक डेटा आया है, इसमें पाया गया कि 151 MP MLA, वो किसी भी पार्टी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस बीजेपी किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस हैं। 16 लोगों के खिलाफ रेप के केसेस हैं और वो हमारे विधानसभा और संसदों में बैठे हुए हैं। तो ये हर पार्टी को सामूहिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें ऐसे लोगों को समाज से बाहर रखना पड़ेगा। पुलिस को, जैसा पुलिस ने कलकत्ता वाले मामले में रवैया अपनाया, पुलिस को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें जिस चीज के लिए हमें यहाँ रखा गया है, हमें वो काम अपना सही ढंग से करना पड़ेगा। अगर सभी लोग सामूहिक जिम्मेदारी लेके ये काम करेंगे तब जाके इन मामलों को निपटाया जा सकेगा। अदरवाइज आप डिबेट करते रहिए, हम लोग बातें करते रहे, सरकार कानून बनाती रहे, कितना भी कड़ा कानून बना दिया जाए। आज हम जब डिबेट कर रहे हैं 17 मिनट की डिबेट हो गई और 2021 के रिकॉर्ड के अनुसार हर 16 मिनट में इस देश में एक रेप होता है। तो एक किसी बच्ची का अच्छा, मैं एक बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है, मैं जरा एक बार वो दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपनी एक मंशा बताई, मंशा के साथ साथ अपनी शायद जिस तरह की अप्रोच के साथ वो काम करते हैं वो भी बताया। मैं जरा बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, आप मेरा 3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो जघन्य अपराध कोलकाता में हुआ, अगर ऐसा असम में होता तो हमारी सरकार तुरंत न्याय कर देती। विपक्ष मेरी इस नीति के खिलाफ है, उसकी आलोचना करता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। अब उन्होंने यह भी कहा कि मेरी इस नीति की विपक्ष आलोचना करता है जो तुरंत कार्रवाई वाली है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, चंद्रमोहन जी आ गए हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। चंद्रमोहन जी, जरा बता दीजिए, ये जो बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही, मैं क्यों ना कहूं कि ये एक जनता की जो आक्रोशित आवाज है उसी से निकल कर आई। चंद्रमोहन जी, बिल्कुल गलत, ये जनता की आवाज नहीं है, ये प्योर राजनीति है। अच्छा, प्योर पॉलिटिक्स है। बेटियां अलग कैसे हो जाएंगी? ठीक है, एक देश की बेटियां अलग कैसे हो जाएंगी? वो कांग्रेसी, वो उत्तर प्रदेश की, वो मध्य प्रदेश की कैसे हो जाएंगी? उन्होंने तो ये नहीं कहा। उनका वक्तव्य यही बात में है। अच्छा, कि मेरे यहाँ होता तो यानी जब उनके यहाँ होगा तब भाजपा 8 बजे आके नोटबंदी करेगी, तब भाजपा के प्रधानमंत्री 8 बजे आके इस बात का डिसीजन करेंगे कि आज अगर कोई बलात्कार होगा तो उसको उस समय फांसी लगेगी। राजनीति भाजपा बंद करे, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अगर इस जघन्य अपराध को रोकना चाहता है और अपने को प्रचंड करना चाहता है तो इमीडिएट कार्रवाई के लिए एक ऐसा नियम तैयार करा जाए जिसमें बिना सुनवाई के अटैक हो। नहीं, लेकिन वो अटैक वो अटैक का मतलब नहीं है कि बांग्लादेश होगा तो हम शोर मचा, बंगाल का होगा तो शोर मचाएंगे, पंजाब का होगा तो शोर मचाएंगे। चंद्रमोहन जी, आपने जो बात कही, उन्होंने ये नहीं कहा बतौर सरकार के मुखिया
वो कह रहे हैं कि मेरे राज्य में ऐसा होगा तो हम कार्रवाई तुरंत करेंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। अब वो आप ये जरूर कह सकते हैं कि उनका बयान सियासी हो सकता है, ये जब वो पश्चिम बंगाल पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक लूपहोल था। पश्चिम बंगाल में देरी से कार्रवाई हुई, बयान देगा और ये पूरा सियासी बयान है। एक मिनट, अगर बेटी बयान दे रहे हो तो आप सुरक्षा कहां से दे रहे हो? आपने सुरक्षा देने का वादा किया था देश के साथ, आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, आपसे पूछ रही तो हूँ आपके शासनकाल में बेटी। चंद्रमोहन जी, लेट मी टेक इट टू राधिका जी। राधिका जी, जो सवाल वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान है वो जनता के इमोशन से ड्रिवन नहीं है, वो सियासत से ड्रिवन है। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं और याद दिलाना चाहूँगी। यहाँ पे कोई बोल रहा था कि राम रहीम को पैरोल दे दिया। मेरे सामने ये बयान है पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा? पैरोल ग्रांटेड एज पर लॉ के तहत पैरोल ग्रांट किया गया। तो ये लगातार जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये ओछी राजनीति बंद कर देनी चाहिए। महिला सुरक्षा को लेके हमारी सरकार कितनी गंभीर है वो हम लगातार दिखाते आए हैं, चाहे बदलापुर का केस हो जहां आज फिर राजनीति हो रही है। विपक्ष और इंडी गठबंधन सिर्फ राजनीति कर रहा है और उनको ये बात ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपके बोलने से कुछ बदल नहीं जाएगा। सच्चाई वो बयान वो बोल ले, उसके बाद बोलिए, बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी को इतनी असंवेदनशीलता दिखानी चाहिए ऐसे मुद्दे के ऊपर। फिर अब कोई बोल रहा हो तो बीच में टोके। ये मुद्दा ऐसा है ही नहीं कि एक के ऊपर एक चिल्लाया जाए। यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, जो इस देश की आधी आबादी है, और उनकी सुरक्षा सर्वप्राय होनी चाहिए और कुछ नहीं, कोई राजनीति नहीं। घड़ियाली आंसू सिर्फ एक रेप पे तेरा रेप मेरा रेप करके नहीं होने चाहिए। और हिमंता बिस्वा शर्मा जी वही कह रहे हैं जो आज देश की जनता कह रही है। जाके देखिए कलकत्ता में, जाके देखिए हर प्रदेश में जो डॉक्टर कलकत्ता के रेप के बाद बैठे हुए हैं, वो लोग जो जीवन दान करते हैं आज अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। एक लड़की के साथ जो हुआ और किस तरीके से अपराधियों को बचाया जा रहा है, आप जाके आवाज सुनिए लोगों की क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। निर्भया के बाद क्या आवाजें हुई थी, शायद आप सब कुछ भूल गए हैं। एक अपने घर की बेटी से जाके पूछिए कि वो क्या चाहती है, अपने घर की हर महिला से पूछिए कि वो क्या चाहती है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी हो या कोई भी हो, हर जगह जनता की आवाज बोल रहा है। आप उन पर तो खामोश रहती हैं। अच्छा, अगर अपराधी आपकी पार्टी का होता है तो आप बिल्कुल नहीं बोलती। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, राज्य नहीं है जहाँ पे आदर्श पार्टी की सरकार है, उनको आप घेरने के लिए आ जाती हैं। भाजपा स्टैंडर्ड मत अपनाइए। आप ये बताइए, कोर्ट में चल रहा है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी सुधारिता जी, फैक्ट्स पे बात हो। देखो मैं फैक्ट पे बता रहा हूँ, कैसे कैसे पैरोल मिली है मैं बता रहा हूँ। उसका नाम रहीम का कहो तो मैं बता दूं, एक सेकंड, अरे एक मिनट ना हाजी जी, एक एक करके बात कर रहे हैं। ये जैसा राधिका जी ने कहा, मैं कंप्लीट